आज की हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में की गई बैठक। डिस्पैच सेंटर से संबंधित तैयार किया गया लिस्ट। इधर चुनाव आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में नोडल पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। उसरी पुल पर नया पुल निर्माण के बाद अप्रोच सड़क निर्माण में संवेदक द्वारा बरती जा रही है भारी गड़बड़ी। बरगंडा वासियों ने किया विरोध। बिना नाली की सफाई किए ढक दिया जा रहा है स्लैब। शिवम क्लिनिक में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के बैनर तले आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। उत्साहित क्लिनिक कर्मियों और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ किया रक्तदान। 50 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। हर साल क्लिनिक में लगाया जाता है रक्तदान शिविर। चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा ने एनडीए से बगावत का दिया संकेत। कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। गांधी विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने की कही बात। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित की गई प्रेस वार्ता। कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर 2 मई को प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी दाखिल करेंगी नामांकन पर्चा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे उपस्थित। गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिलीप वर्मा 3 मई को करेंगे नामांकन। अब खबरें विस्तार से। आगामी होने वाले चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एक बैठक की, जिसमें ईवीएम स्ट्रांग रूम में किए गए संपूर्ण कार्यों की समीक्षा की और बताया कि चुनाव सामग्री कमीसिंग और डिस्पैच सेंटर अलग अलग स्थान पर बनाया गया है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में किए गए संपूर्ण कार्यों की समीक्षा को लेकर शनिवार को एक बैठक डीसी ऑफिस सभाकक्ष में की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव एवं गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव सामग्री की कमीसिंग और डिस्पैच सेंटर अलग अलग स्थान पर बनाया गया है। बताया गया कि धनवार के लिए चयनित भवन है मिट्टी जांच प्रयोगशाला पचम्बा, वहीं बगौदर के लिए विवाह भवन झंडा मैदान। इधर जमुआ की सामग्री भी विवाह भवन झंडा मैदान से जाएगी। वहीं गिरिडीह के लिए उत्क्रमित उच्च विद्यालय महस लुंडी, डुमरी के लिए गिरिडीह नया भवन तय किया गया है। डीसी ऑफिस में उपायुक्त की अध्यक्षता में चुनाव आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान कोषांग की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सभी को ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में शनिवार को डीसी ऑफिस में विभिन्न कोषांग के नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बारी बारी से सभी कोषांग की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी व प्रभारी पदाधिकारियों को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सतर्कता और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि ईमानदारी पूर्वक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में व्यय प्रेक्षक के द्वारा आदर्श आचार संहिता विधि व्यवस्था नियंत्रण कोषांग के सभी नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायतों पर उड़नदस्ता दल की दैनिक व्यय क्रियाकल्प संबंधी प्रतिवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। सीहोर स्थित उसरी नदी पर पुराना पुल जर्जर हो जाने के बाद नया पुल का निर्माण कराया गया, जिसके बाद अब बरगंडा तक बनने वाले अप्रोच रोड निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। लोगों ने इसका विरोध कर संबंधित फोटो आईसीडी विभाग को भी भेजी गई। वहीं जेई ने भी लोगों की बात पर सहमति की। सीहोडी स्थित उसरी नदी पर नया पुल निर्माण के बाद अप्रोच रोड निर्माण के संवेदक द्वारा भारी गड़बड़ी की जा रही है। शनिवार को बरगंडा के निवासियों ने इसका जमकर विरोध किया। बताया गया कि पुराना पुल जर्जर हो जाने के बाद पुल को ध्वस्त कर नया पुल का निर्माण कराया गया।
अब बरगंडा तक बनने वाले अप्रोच रोड निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। लोगों ने इसका विरोध करते हुए काम को बंद करवा दिया। इस बाबत वार्ड नंबर 10 के पार्षद रंजीत कुमार वर्मा ने बताया कि जब जर्जर पुल को तोड़ा जा रहा था उस समय मिट्टी, मलबा, ईंट टूटकर नाली में चला गया, जिससे नाली पूरी तरह से जाम हो गई। उसे बिना साफ करवाए संवेदक द्वारा स्लेब से ढकवा दिया गया। जाम नाली को साफ नहीं करने से पानी नहीं बह पाएगा और राहगीरों के लिए परेशानी होगी। इससे संबंधित जानकारी और फोटो आईसीडी विभाग को भी भेजी गई है, लेकिन अभी तक कोई विभाग के कर्मी देखने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इस बाबत जेई अमित कुमार और काम की देखरेख कर रहे मुंशी बसंत कुमार ने बताया कि नाली जाम को साफ करवाकर ही स्लेब लगाया जाएगा। जेई ने कहा कि यहाँ के लोगों का कहना सही है, लोगों को आगे जाकर कोई भी समस्या ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। पुल को अभी पुनः बनाया जा रहा है। पुल बनने के बाद जो उसका अप्रोच रोड बन रहा है अभी, उसमें संवेदक द्वारा मनमाने तरीक़ा से पहले जब काम किया तो उसमें तोड़ ताड़ हुआ, उसमें सारा मटेरियल पत्थर, बालू, ईटा नाली में घुस के जाम हो गया। अब वो अप्रोच रोड बनाने के लिए जो नाली में स्लैब दिया जा रहा है, पहले से पूरा नाली भरा पड़ा है और अब उस पर स्लैब दे के ऊपर से मट्टी दे के उसको अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। जबकि नाली को साफ़ नहीं करेगा तो ये पानी जीवन भर फिर राहगीरों के लिए परेशानी का सबक बनेगा और हमेशा ये यहाँ पे पानी का जल जमाव बना हुआ रहेगा। भविष्य में रोड भी बैठ सकता है, जो अप्रोच रोड है मट्टी उसका बैठ सकता है पानी के कारण। आरसीडी विभाग के इंजीनियर को 2 बार फ़ोन भी कर चुके हैं, उसको फ़ोटो भी भेज दिए व्हाट्सएप करके। अब तक वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और जैसे तैसे काम किया जा रहा है। कोई विभाग का पदाधिकारी कोई देखने सुनने वाला नहीं। तो आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि पहले नाली को साफ़ कर दे, जो जाम है उसको खोल दिया जाए, नाली साफ़ करके उसके बाद स्लैब लगा के तब उस पर मट्टी भरा जाए, ताकि सही से रोड भी बने और बैठे नहीं। इसमें संवेदक क्या कह रहे हैं आप लोग? तो संवेदक से बोल देते का तो यहाँ पता नहीं है, उसका जो मुंशी है वो कुछ नहीं, बैठा हुआ अभी चुपचाप, कुछ बोलता ही नहीं। लगातार आप भी लोग पर भी प्रेशर बनाए हुए थे, लेकिन कभी माना जा सकता है कि लोग आप लोगों का भी बात नहीं मानते हैं। हाँ, ये लोग नहीं मानता है। मनमाना है संवेदक का, कह सकते हैं? नहीं, मनमाना तो नहीं कहेंगे, अब लेबर आएगा और फिर कर देगा। तो बिना लेबर का, बिना सफाई किए जो ये लोग स्लैब ढाल रहा था, स्लैब उस पर नाली पर रख रहा था, तो कहीं ना कहीं नाली जाम होता, आने वाले दिनों में परेशानी होती, समस्या होता। ग्रामीणों ने कह रहे हैं कि आपको बहुत बार जानकारी भी दी है और आप इनसे मिलकर हम लोग बोले भी, लेकिन कोई मतलब ये लोग काम नहीं कर रहे थे, अपने मन का काम कर रहे हैं लोग। अब आगे करवा देगा और जब तक लोग करेगा नहीं, आगे कोई भी भुगतान नहीं होगा। अब जो अप्रोच रोड बन रहा है उसमें लगातार ग्रामीणों को शिकायत है कि मट्टी भरे हुए में आप लोग नाली पर ये डाल दे रहे हैं, इसका स्लैब साफ़ क्यों नहीं करवाते? नाली साफ करवाए थे लेबर लोग, आधा साफ किया था। तो अभी कहाँ साफ लग रहा है? पूरा नाली भरा हुआ है। कहना है कि जितना नाली का गड्ढा है उतना साफ करवाए। लेबर लोग से इम्पॉसिबल है, जेसीबी लगाएंगे, साफ करवाएंगे, उसके बाद मट्टी डलवाएंगे। तो अभी जो काम रुका हुआ है, अब साफ के बाद काम शुरू होगा? जी, काम रुका हुआ है, साफ करवा लेंगे, ढक्कन चढ़ाई तब काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सब कौन है आप यहाँ? इसी तौर पर गांधी चौक स्थित एनडीए प्रधान कार्यालय में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह कोडरमा लोकसभा के प्रभारी विकास प्रीतम मुख्य रूप से उपस्थित हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री प्रीतम ने बताया कि गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झामुमो पार्टी की ओर से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उम्मीदवार कहा है। कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाकर विधायक से मुख्यमंत्री तक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी कई जानकारियां दी। विकास प्रीतम ने बताया कि 2 मई को कोडरमा लोकसभा सीट के लिए भाजपा की ओर से प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी नामांकन पर्चा दाखिल करेगी। मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश स्तर के नेता मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा 3 मई को नामांकन करेंगे। इसमें भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरिडीह भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, गिरिडीह लोकसभा के संयोजक प्रकाश सेठ, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, युवा मोर्चा के कार्य समिति के सदस्य संजीव कुमार सिंह उपस्थित हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने मुख्य मुद्दा ये रखा था कि गांडे का उपचुनाव होने वाला है और गांडे उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है और उनका प्रत्याशी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। उन पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी को लेकर के गांडे उपचुनाव कराना और गांडे उपचुनाव में उनको विधायक से मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करना और एक आदिवासी बने बनाए मुख्यमंत्री को अपने जगह से हटाने का प्रयास करना, इस विषय पर बात रखना चाहते थे। दूसरा, हमारा अन्नपूर्णा जी का नामांकन का 2 तारीख का डेट तय हो चुका है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले हैं। वो एक भव्य शो होगा और हम उसमें एक बहुत बड़ी जीत के लिए अपना एक लक्ष्य तय करेंगे और 3 तारीख को गांडे विधानसभा के लिए नामांकन का तिथि तय होगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा एनडीए से बगावत कर सकते हैं। गांडे के धोबिया मोड़ में शनिवार को ही बैठक में इसके संकेत दिए गए। यहां एनडीए की ओर से भाजपा अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, फिर भी इनके द्वारा गांडे विधानसभा उपचुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। बता दें कि धोबिया मोड़ स्थित अर्जुन बैठा के आवास पर शनिवार को बूथ स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक हुई। इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सभी ने अर्जुन बैठा को आजसू पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए कहा। सभी की बातों को मानते हुए अर्जुन बैठा ने भरोसा जताया कि गांडे विधानसभा सीट उनकी सीट है। श्री बैठा ने कहा कि पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें इजाज़त और टिकट देगी। इन्होंने 2 या 3 मई को नामांकन करने की भी बात कही है। मौके पर महिला मोर्चा की प्रियंका शर्मा समेत और कई लोग मौजूद थे। हमारे मुख्य कार्यकर्ता का तीनों प्रखंड का बुलाए गए थे, जो मुख्य कार्यकर्ता थे, तो सभी हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। हम लोग एक साथ अभी बैठक की और सभी पंचायत का हम लोग अभी रिव्यू किए हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना नॉमिनेशन 2 या 3 को करेंगे और हमको पूरा विश्वास है आजसू पार्टी हमको टिकट देंगे, सिम्बल देंगे। ये मेरा अपना विश्वास है। केंद्रीय अध्यक्ष मानते हैं कि गांडे विधानसभा मेरा सीट है। जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 99
55152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली, यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। फुलझोरी गांव में सिराज अंसारी के यहाँ आयोजित अकीकह कार्यक्रम के मौके पर मंत्री हफीजुल हसन व गांडे के पूर्व विधायक सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए और स्थानीय लोगों से मिलकर लोकसभा चुनाव व गांडे विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर विभिन्न पहलुओं को लेकर बातचीत। मंत्री हफीजुल हसन व गांडे के पूर्व विधायक सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद फुलझोरी गांव में सिराज अंसारी के यहां आयोजित अकीकह कार्यक्रम के मौके पर शरीक हुए, जहां मुख्य प्रतिनिधि सुलेमान अंसारी समेत अन्य स्थानीय लोगों से मिले एवं सबों से मिलकर हालचाल लिया। इस दौरान सबों से आसन लोकसभा चुनाव व गांडे विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर विभिन्न पहलुओं को लेकर भी गंभीरता पूर्वक बातचीत की। मौके पर सिराज अंसारी, मोहम्मद शफा, चपुअडी मुखिया मोहम्मद समीम, इनामुल हक, समीम अख्तर सहित कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। शहर में लगातार हो रहे जाम समस्या को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने नाबालिग और बिना लाइसेंस के चलाने वाले टोटो को जब्त किया, क्योंकि इस लापरवाह टोटो चालकों के द्वारा दुर्घटना घटती है और जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है।
ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को शहर में अभियान चलाकर दर्जनों टोटो को जब्त किया है। बताया गया कि एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के तहत नाबालिग और बिना लाइसेंस के चलाने वाले टोटो को जब्त किया गया है। असल में लापरवाह टोटो चालकों के कारण शहर में जाम की समस्या काफी बढ़ गई है। वहीं लापरवाही से ड्राइव करने के कारण दुर्घटना भी होती रही है। इस दौरान जगह जगह पर पुलिस ने रोक कर टोटो चालकों के लाइसेंस आदि की जांच की। वहीं गड़बड़ी पाए जाने पर टोटो को जब्त किया गया। शहर के शिवम क्लिनिक में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 50 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। कहा कि रक्तदान एक महादान है और स्वस्थ लोगों को बढ़ चढ़ कर रक्तदान करने की अपील की। बरगंडा रोड स्थित शिवम क्लिनिक में शनिवार को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में क्लिनिक के कर्मियों और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान कुल 50 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। मौके पर ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस बाबत रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार ने बताया कि आज के रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर काफी लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान महादान है। इन्होंने कहा कि जिले भर में 150 के लगभग थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं, जिन्हें हर माह रक्त की जरूरत होती है। कहा कि इस तरह के आयोजन से रक्त की कमी दूर होती है। शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर इंदिरा सिंह ने कही कि हर साल हमारे क्लिनिक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग रक्तदान करते हैं। उन्होंने स्वस्थ लोगों से बढ़ चढ़ कर रक्तदान करने की अपील की है। मौके पर डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर स्मिता कुमारी, रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव, निकिता गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। आज शिवम क्लिनिक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में, जिसमें लोग शिवम क्लिनिक के कर्मियों के साथ शहर के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं बता दूं कि शहर में लगभग पूरे गिरिडीह जिले में लगभग 150 से ज़्यादा थैलीसीमिया बच्चे हैं, जिन्हें अक्सर रक्त की जरूरत पड़ती है और इस तरह के कैंप से उन बच्चों को काफ़ी राहत मिलता है। हम लोगों से अपील करते हैं कि रक्तदान के लिए आगे आएँ और स्वैच्छिक रक्तदान में भाग लें। धन्यवाद। हर साल हमारे शिवम क्लिनिक में ब्लड डोनेशन कैंप होता है और हर साल की भांति इस बार भी हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और जैसा लोगों में उत्साह है ब्लड देने के लिए, लग रहा है कि हम लोग 40-50 के पार में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के युवा काफ़ी जागरूक हो गए हैं, जानते हैं कि ब्लड डोनेशन महादान है। यही डोनेशन से समझ में आता है कि आदमी का जीवन किस ढंग से बचाया जा सकता है। और हर साल जैसे होता है और इस ब्लड का हम लोग उपयोग करके बहुत लोगों को जान बचाते हैं, इस बार भी वैसा ही होगा। और इसके लिए हमारे जितने भी मीडिया वाले भाई हैं, सिविल सर्जन साहब हैं, उपायुक्त महोदय हैं, सब लोगों का या हमारे जो स्टाफ हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है और वो लोग बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी भागीदारी करते हैं। इसके लिए हम सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हम उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग हर साल की भांति हर साल आते रहें और ब्लड डोनेशन करते रहें। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में बिजली विभाग के 236 एवं चेक बाउंस के 27 मामलों सहित कुल 360 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान कुल सुलहनीय राशि 52,41,529 रुपये रही। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई के नेतृत्व में यह लोक अदालत किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन आमजनों एवं पक्षकारों को बिजली विभाग द्वारा दायर किए गए विद्युत वाद एवं 138 NI एक्ट से संबंधित चेक बाउंस मामले का निष्पादन पक्षकारों की सहमति से करने हेतु पूरे राज्य में आज के दिन किया जा रहा है। राज्य के सभी न्यायालयों में इनसे संबंधित लंबित एवं प्री टेलीगेशन मामलों का निष्पादन इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सोनम बिश्नोई ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत की महत्ता एवं जन जन तक इसकी पहचान को प्रदर्शित करता है। गिरिडीह न्याय मंडल द्वारा इस विशेष लोक अदालत को सफल बनाने हेतु निरंतर कार्य किया गया। इसे सफल बनाने हेतु संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों, बिजली विभाग के पदाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग किया गया था। ये हमारा स्पेशल ड्राइव है जो झारखंड हाई कोर्ट के झालसा के डायरेक्शंस पर और उसी के गाइडेंस पर किया जा रहा है। ये स्पेशल ड्राइव हमारा बेसिकली दो एस्पेक्ट पे है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेट का 138 NIF का जो केसेस होता है चेक बाउंसिंग से रिलेटेड, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के केसेस का। अभी तक का जो हमको सूचना था, मतलब 12 बजे तक का, तो अप्रॉक्सीमेटली 450 एक्यूज ने कंपाउंडिंग फीस जमा कर दिया है। ना कोई आगे मुकदमा, ना कुछ भी, सब कुछ समाप्त। एक बार यहाँ फैसला हो गया तो ना अपील ना कुछ, सब क्लोज हो गया और दोनों ही पार्टी हंसते मुस्कुराते घर जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हम बैठ के यहाँ अगर कोई निर्णय देते हैं तो कोई ना कोई क्षुब्ध होता है, फिर अपील करता है, ये सब प्रोसेस आगे बढ़ता है। लोक अदालत मतलब अपने से अपना मामला का समाधान निकाल लेना और समाप्त कर देना। सर, कितने मामलों का निष्पादन हो रहा है NIA और NIA में? अभी तक 26 का हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि 40 के आसपास हम कर लेंगे आज के स्पेशल ड्राइव में। और बिजली वाले केसेस में 460 एक्यूज ने कंपाउंडिंग फीस जमा करके अपना मैटर क्लोज करा दिया, और जो कंपाउंडिंग फीस जमा हुआ है वो 6,70,000 रुपये का जमा हुआ है। तो सरकार को 6,70,000 का रेवेन्यू कंपाउंडिंग फीस के रूप में, ये सुलह करने के नाम पर पैसा मिल रहा है। और उसके अलावा जो पेनल्टी चार्जेस वगैरह होगा सब जमा हो चुका है। ये सिर्फ कंपाउंडिंग फीस 6,70,000 जमा हुआ है। सोनबाद पंचायत के महदैया गांव में शुक्रवार की देर रात एक चारदीवारी के भीतर बगीचा में भीषण आग लग गई। महदैया के बगीचा में लगी आग से फलदार पेड़ों के अलावे 1000 पीस बांस जलकर नष्ट हो गई। इस घटना से किसानों को 1 लाख रुपये से अधिक के मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिलने पर अग्निशामक दल घटना स्थल पर पहुंची। अग्निशामक दल द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस बीच बांस, फलदार और इमारती पेड़ जलकर नष्ट हो गया। बताया जाता है कि महदैया के गिरेश्वर मंडल, मणि मंडल और गणेश मंडल तीनों भाइयों का संयुक्त चारदीवारी था। चारदीवारी के भीतर बाग बगीचा लगा हुआ था। इसमें आम, कटहल, तार, जामुन, अमरूद, यूकलिप्टस सहित कई अन्य पेड़ पौधे थे। रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास चारदीवारी के भीतर बगीचा में आग लग गई। आग से बांस के झुरमुट जलने लगा। आग से बांस फटने की आवाज़ से लोगों की नींद खुल गई। हल्ला होने पर गांव के लोग जमा हो गए। फिर अग्निशामक दल को इस घटना की सूचना दी गई। अग्निशामक दस्ता द्वारा लगभग 3 घंटा बाद आग पर काबू पाया गया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ
उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद के कर्णपुरा पंचायत के दनुआडी में सुलेमान मियां के घर में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। आग से लगभग 1 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। स्थानीय लोगों ने डीजल पंप के सहारे आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया। तब अग्निशामक दस्ता को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान घर में काफी कुछ नुकसान हो गया था। पत्नी के साथ हो रही छेड़खानी करने के विरोध करने पर गोतिया लोगों ने पति पर हमला कर इसे चाकू से घायल कर दिया। घायल का इलाज शनिवार को सदर अस्पताल में चल रहा है। यह मामला जमुआ थाना क्षेत्र के गादी नवडीहा का है। बताया गया कि एक महिला अपने घर के बगल में बैल बांधने गई हुई थी। अकेले का फायदा उठाते हुए गोतिया लोगों ने महिला को पकड़ लिया और छेड़खानी करने का प्रयास किया। इस बीच महिला ने जब आवाज़ लगाई तो उसका पति उसे बचाने के लिए पहुंचा। इस दौरान गोतिया लोगों ने चाकू निकालकर इनके सिर पर हमला कर दिया, जिसमें यह घायल हो गए। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने इन्हें तुरंत इलाज के लिए पहले जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां से उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज चल रहा है। इस बीच पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई। टावर चौक समेत शहरी क्षेत्रों में चल रहे सभी टोटो टेम्पो में वोट करेगा गिरिडीह से संबंधित स्टिकर चिपकाकर शनिवार को मतदाताओं को जागरूक किया गया। साथ ही सभी टोटो और ऑटो चालकों को मतदान के महत्व, मतदान तिथि समेत अन्य जानकारियां दी गई तथा अन्य को भी जागरूक करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान मतदान की तिथि, मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई। बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसके अनुसार कोडरमा लोकसभा व गांडी विधानसभा उपचुनाव दिनांक 20 मई तथा गिरिडीह लोकसभा में मतदान 25 मई को चुनाव कराया जाना है। आप सभी को इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। यह जागरूकता कार्यक्रम स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। एनएसपीएम ग्रुप के सक्रिय सदस्य अशोक मंडल को पुलिस ने बगोदर के अटका से गिरफ्तार कर शनिवार को सिविल कोर्ट में पेश किया। यहां से इसे जेल भेज दिया गया। इसके पहले आरोपी का सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। इसी के आधार पर बगोदर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया।
बताया गया कि वर्ष 2022 में बगोदर थाना में गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। आर्म्स एक्ट में पिछले 2 साल से यह फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए अशोक मंडल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। छापामारी दल में बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह, एसआई अनुशेख कुमार और पुलिस जवान शामिल थे। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के कोर कमेटी की एक बैठक हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 29 अप्रैल को 3:30 बजे साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में भामाशाह जयंती समारोह मनाई जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि इस समारोह में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी तथा भाजपा नेता दिनेश कुमार यादव अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में पूरे जिले के सभी प्रखंडों से सैकड़ों लोग भाग लेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू तथा हरगोरी साहू, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।